दोस्तों, क्या आप भी शेयर बाजार में कदम रखना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कहां से शुरुआत करें? देखिए, सही जानकारी और थोड़ी सी मेहनत से कोई भी शेयर बाजार में सफल हो सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे। हम उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करेंगे जो एक शुरुआती ट्रेडर को जानना चाहिए, जैसे कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलें, बाजार का विश्लेषण कैसे करें और रिस्क को कैसे मैनेज करें। तो अगर आप भी शेयर बाजार में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले दोस्तों, हमें शेयर बाजार की मूल बातें समझनी होंगी। शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां अपने शेयर आम जनता को बेचती हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। शेयर बाजार में दो तरह से पैसा कमाया जा सकता है, निवेश और ट्रेडिंग। निवेश का मतलब है लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदना और कंपनी के विकास के साथ साथ मुनाफा कमाना। ट्रेडिंग में हम कम समय में शेयर खरीदते और बेचते हैं और कीमतों में उतार चढ़ाव से लाभ कमाते हैं। भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले इनके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर की। स्टॉक ब्रोकर शेयर बाजार में आपका बिचौलिया होता है जो आपको शेयर खरीदने और बेचने में मदद करता है। आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की आवश्यकता होगी, जो आप किसी भी सेबी पंजीकृत ब्रोकर के साथ खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी ब्रोकर्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ब्रोकर्स कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो कुछ बेहतर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। आपको अपनी जरूरतों और बजट के हिसाब से सही ब्रोकर चुनना होगा। मेरी सलाह है कि आप अलग अलग ब्रोकर्स की ब्रोकरेज फीस, प्लेटफॉर्म फीचर्स, रिसर्च रिपोर्ट्स और ग्राहक सेवा की तुलना करें और फिर फैसला लें। दोस्तों, शेयर बाजार में पैसा कमाना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। यहां रिस्क होता है और आपको यह समझना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। निवेश के लिए हमेशा उतनी ही पूंजी का उपयोग करें जितनी आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। कर्ज लेकर या उधार लेकर शेयर बाजार में निवेश करना बिल्कुल भी सही नहीं है। याद रखें, शेयर बाजार एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य और अनुशासन यहां सफलता की कुंजी है। चैप्टर 4। दोस्तों, शेयर बाजार में सफल होने के लिए आपको बाजार का मूड समझना होगा। इसके लिए आपको मार्केट एनालिसिस सीखना होगा। मार्केट एनालिसिस दो तरह का होता है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, बैलेंस शीट, बिजनेस मॉडल और प्रबंधन टीम का अध्ययन करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कंपनी भविष्य में कैसा प्रदर्शन करेगी। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट, इंडिकेटर्स और प्राइस पैटर्न का अध्ययन करते हैं ताकि शेयर की कीमतों में भविष्य के रुझानों का अनुमान लगाया जा सके। चैप्टर 5। दोस्तों, शेयर बाजार में असली पैसे लगाने से पहले डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कई ब्रोकर्स पेपर ट्रेडिंग या डेमो ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं, जहां आप बिना असली पैसे गंवाए ट्रेडिंग का अभ्यास कर सकते हैं। डेमो अकाउंट आपको बाजार को समझने, अलग अलग ट्रेडिंग रणनीतियों को आजमाने और अपने कौशल को निखारने का मौका देता है। यह एक ऐसी सीख है जो आपको आगे चलकर बहुत काम आएगी और आपके नुकसान को कम करने में मदद करेगी। चैप्टर 6। अपनी रणनीति चुनें। इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। दोस्तों, शेयर बाजार में अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं और आपको अपनी पसंद और जोखिम क्षमता के अनुसार अपनी रणनीति चुननी होगी। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम एक ही दिन में शेयर खरीदते और बेचते हैं और छोटे छोटे उतार चढ़ाव से लाभ कमाते हैं। यह थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में हम कुछ दिनों या हफ्तों के लिए शेयर होल्ड करते हैं और कीमतों में हुए उतार चढ़ाव का फायदा उठाते हैं। वहीं पोजिशनल ट्रेडिंग में हम लंबी अवधि के लिए यानी महीनों या सालों तक शेयर होल्ड करते हैं और कंपनी के विकास के साथ साथ मुनाफा कमाते हैं। चैप्टर 7। नुकसान को कहें ना, रिस्क मैनेजमेंट की ताकत। दोस्तों, शेयर बाजार में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि हर ट्रेड में मुनाफा नहीं होता।
और नुकसान होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जो आपके नुकसान को सीमित करने में मदद करता है। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो पहले से ही तय कर लें कि आप कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं और उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, यानी अपने पैसे को अलग अलग शेयरों, सेक्टरों और एसेट क्लास में निवेश करें। चैप्टर 8, सीखना बंद तो कमाई बंद। छोटे निवेश से शुरुआत और निरंतर सीखते रहें। दोस्तों, शेयर बाजार एक सीखने की प्रक्रिया है। शुरुआत में छोटे निवेश से शुरुआत करें और धीरे धीरे अनुभव बढ़ाएं। जल्दबाजी में बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश न करें। शेयर बाजार, कंपनियों और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते रहें। शेयर बाजार की खबरों, ट्रेंड्स और एक्सपर्ट की राय से अपडेट रहे। याद रखें, शेयर बाजार में सीखना कभी बंद नहीं होता है। उतरो शेयर बाजार, आपकी सफलता का सफर शुरू। तो दोस्तों, यह था हमारा शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू करने का संपूर्ण गाइड। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको शेयर बाजार की दुनिया को समझने में मदद मिली होगी। याद रखें, शेयर बाजार में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखने की जरूरत होती है। अपनी रिसर्च करें, सही रणनीति बनाएं और रिस्क को मैनेज करें। और हां, डरे नहीं, शुरुआत करें।